सबसे पहले आपको खबर दें, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल खत्म हो चुका। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी पीटीआई ने कहा है। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, फिर देखेंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताख़ीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताख़ीर की। अब भी अगर हुकूमत संजीदा है तो मुस्बत कदम उठाए, बानी से बात करेंगे। हुकूमत कमीशन के TOR पर बैठने का कहे तो उस पर बानी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने भी हुकूमत को गैर संजीदा करार दे दिया। कहा हुकूमत ने 7 वर्किंग डेज का ड्रामा किया। यह जुडिशल कमीशन बना देते। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात पर रद्द अमल में हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, धमकी या बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। PTI ने एकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। जुनैद अकबर के सूबाई सदर बनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है। सूबाई सदारत में तब्दीली के बाद तंजीमी सतह पर तब्दीलियों का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी की भी तब्दीली का इम्कान है। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को भी अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तहरीक इंसाफ की ज़िलाई तंजीमों में भी तब्दीलियां की जाएंगी। ख्याल रहे गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI इमरान खान ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से KP की सदारत से लेकर जुनैद अकबर को PTI का नया सदर मुकर्रर किया था। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात से दो-चार। 254 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान के टॉप 4 बैटर्स 76 रन पर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील 13 और नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 रन के साथ नॉट आउट हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 178 रन की जरूरत, जबकि वेस्टइंडीज को 6 विकेटें दरकार हैं। मुजफ्फराबाद में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर के काफिले पर फायरिंग की गई है। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली महफूज रहे। फायरिंग के वाक़े के खिलाफ पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने मुजफ्फराबाद के ईस्टर्न बाईपास पर धरना देकर सड़क को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने असम्बली चौक में भी टायर जलाकर कोहाला मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद शाहराह बंद कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि इंतजामिया हालात कंट्रोल करने के लिए इक़दाम कर रही है। चंद मुल्ज़िमान ने स्पीकर असम्बली के काफिले पर फायरिंग और पथराव किया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत की। उनका कहना था कि स्पीकर कानून साज असम्बली पर हमला बुज़दिलाना और घिनौना अमल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी कानून साज असम्बली के स्पीकर के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। कहा चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले में मुलव्विस मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जिला सांगड़ के शहर चोटियारों में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग से 3 अफराद कत्ल जबकि 19 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुश्तल अफराद ने सांगड़ शहर में फायरिंग करके शहर को बंद करा दिया, जबकि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक झगड़े में कत्ल होने वाले 3 अफराद की मैयतें भी अस्पताल लाई गई हैं, जबकि गोलियां लगने से 6 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जिनको नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि एक ग्रुप के लोगों ने दूसरे ग्रुप के लोगों पर फायरिंग की। उधर सांगड़ अस्पताल में इमरजेंसी की सूरत हाल है। वाक़े के बाद मुश्तल अफराद ने सांगड़ शहर में फायरिंग करके शहर को बंद करा दिया। सरूरी जमात के कायद और पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मखदूम जमील ज़मा ने कहा है कि सांगड़ में कत्ल और ज़ख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक उनके मुरीदों की सरूरी जमात से है। उन्होंने पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर मामले का नोटिस लें और उनके मुरीदीन को इंसाफ दें। मखदूम जमील ज़मा ने कहा कि कातिल कितने भी बाअसर क्यों ना हों, उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। सरवरी जमात के कायद और पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मखदूम जमील ज़मा ने कहा है कि सांगड़ में कत्ल और ज़ख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक उनके मुरीदों की सरवरी जमात से है। ज़िला सांगड़ में ज़रई ज़मीन के तनाज़े पर 3 अफराद कत्ल और 19 अफराद ज़ख्मी हो गए। मक़तूलीन के वर्सा की जानिब से सांगड़ प्रेस क्लब के बाहर लाशें रखकर एहतजाजी धरना जारी है। मज़ीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, ज़िला सांगड़ में आज ज़री ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ था, जिसमें 3 अफराद कत्ल हो गए थे और 19 अफराद जो है ज़ख्मी हो गए। तमाम जो लाशें थी 3 वो अस्पताल लाई गई, जिनका पोस्टमार्टम इस वक्त मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो वर्सा है वो उन्होंने लाश लेकर सांगड़ प्रेस क्लब के बाहर आप देख सकते हैं कि इस वक्त धरना दे दिया है, जहाँ पर वर्सा की जानिब से सिंध हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ताहम यहाँ पर मुजाहिरीन ने जो है पुलिस के खिलाफ भी शदीद एहतजाज किया है, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है और इनका ये कहना है कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार के नोटिस के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिला है। इनका कहना है कि जब तक ये कातिल गिरफ्तार नहीं होते तब तक इनका धरना जारी रहेगा।
अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान ने कहा है कि पख्तूनों से नारवा सलूक बंद किया जाए। कराची सब कौमों का शहर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से गुजारिश है कि कराची के पख्तूनों पर शफकत का हाथ रखें। कराची में ANP के जलसे का अहवाल बता रहे हैं कामरान रजी। अवामी नेशनल पार्टी के तहत कराची के बागे जना में बादशाह खान और अब्दुल वली खान की बरसी की मुनासबत से जलसे का एहतमाम किया गया। शहर भर से ANP के कारकुनान रैलियों की शक्ल में जलसा गाह पहुँचे। जलसे में खवातीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका से खिताब में एमल वली खान ने कहा कि कराची किसी एक कौमियत का नहीं, सबका शहर है। उनका कहना था कि माजी के हर इलेक्शन में धांधली हुई, लेकिन इस बार अवाम के मैंडेट को बेचकर लोगों को असम्बली में बिठा दिया गया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का 90% मैंडेट गैर जिम्मेदाराना लोगों को दिया गया। जलसे से खिताब में ANP सिंध के सदर शाहिद सैयद ने कहा कि कराची में आबाद पख्तूनों से शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल के उसूल में नारवा सलूक बंद किया जाए और पख्तूनों के साथ होने वाली ज्यादतियों का अजाला किया जाए। हुकूमत सिंध को अपील करते हैं कि हमारे बड़ों से ताल्लुकात का नाजायज फायदा न उठाए, हमें इस पे मजबूर न करे कि हमने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कराची को बंद किया था। जलसे से ANP के मरकजी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन, यूनुस बुनेरी समेत दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के पनाह गुज़ीनों को मिस्र और उर्दन में बसाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उर्दन और मिस्र से गजा के लाखों फ़लस्तीनियों को पनाह देने का कह दिया। कहा गजा में सब कुछ तबाह हो चुका, अरब ममालिक से मिलकर अलग जगह रिहायशी मंसूबा चाहते हैं। मुंतकली आर्जी या मुस्तकिल भी हो सकती है। हमास की शदीद मजम्मत। हमास रहनुमा बासिम नईम ने कहा फ़लस्तीनी ऐसा कोई हल कभी कबूल नहीं करेंगे। गजा तामीर नौ की आड़ में की जाने वाली ऐसी तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। गजा के लोगों ने भी सदर ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। गजा की सरजमीन किसी भी हाल में ना छोड़ने का आज़म। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में पनाह देने के बयान को उर्दन ने मुस्तरद कर दिया है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उर्दन पहले ही मकबूजा इलाकों से बेदखल लाखों फ़लस्तीनियों की मेज़बानी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक उर्दन में 23 लाख रजिस्टर्ड फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि उर्दन और मिस्र माजी में भी कह चुके हैं कि वो मज़ीद फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त दे दी। साबिक़ बाइडन इंतज़ामिया ने इसराइल को इन बमों की फराहमी रोक दी थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप का ये फैसला पहले से मुतवक्के था। साफ़ियों के इस सवाल पर कि ये पाबंदी क्यों हटाई, ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने ये बम हमसे ख़रीदे हुए हैं, वो तवील अरसे से इनका इंतज़ार कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इन इंतहाई हलाकत खेज़ बमों की फराहमी बहाल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। साबिक़ सदर जो बाइडन ने इन बमों की फराहमी इस खदशे के तहत मुअत्तल कर दी थी कि ये शहरी आबादी ख़ास तौर पर गजा के रफ़ा इलाके में इसराइली हमलों के दौरान शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। एक 2000 पाउंड वजनी बम मजबूत कंक्रीट और धात को चीरने की सलाहियत रखता है और बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है। फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद और इसराइल के दरमियान यरगमाली खातून अरबेल यहूद की रिहाई का मुआहिदा तय पा गया। खातून यरगमाली को 30 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले अगले हफ्ते से पहले रिहा किए जाने का इम्कान है। इसराइल ने अरबेल यहूद की रिहाई तक हज़ारों फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा जाने से रोका हुआ था। शुमाली गजा आने वालों पर फायरिंग करके 2 फ़लस्तीनी शहीद किए। लबनान से इसराइली इनखला की डेडलाइन ख़त्म। नेतन्याहू ने लबनान जंगबंदी की इनखला की शर्त पर अमल से इनकार कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की बमबारी, एक लबनानी फ़ौजी समेत 22 अफराद शहीद, 120 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक की लाहौर में मुलाकात। वज़ारत ख़जाना और महसूलात से मुताल्लिक़ बातचीत। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक, राना मशहूद और नून लीग के दीगर अरकान कौमी और पंजाब असम्बली ने भी मुलाकातें की। अपने हलकों से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की। सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीका में चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की। नौजवानों की तकरीब में शिरकत को प्रोपेगेंडा करके गलत रंग दिया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से ज़ायद दरखास्तें बमा डॉक्यूमेंट जमा होने का रिकॉर्ड बन गया। प्रोग्राम के फेज़ 1 में 5000 कर्जों से घरों की तकमील जारी है। पोर्टल पर मिलने वाली दरखास्तों की तस्दीक 3 गैर जानिबदार माइक्रो फाइनेंस इदारे कर रहे हैं। 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल किया जाएगा। अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि प्रोग्राम के तहत 9000 अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज़ायद बिला सूद कर्ज जारी किए गए। रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि दिल चाहता है कि पंजाब में कोई बेघर ना रहे, सबके पास अपनी छत का सुख हो। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में सिफारिश नहीं बल्कि मेरिट पर कर्ज मिलेगा। 15 लाख बिला सूद कर्ज हासिल करने वालों को 9 साल में माहाना 14,000 किस्त अदा करना होगी। जमात इस्लामी ने IPPs के मामले पर 31 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है अवाम साथ दे वो उनका हक दिलवाएंगे। उनका कहना था कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफे की वो मजम्मत करते हैं। पैका ऑर्डिनेंस काबिल कबूल नहीं, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। कराची में जमात इस्लामी के मरकज़ इदारा नूर हक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पैका ऑर्डिनेंस काबिल कबूल नहीं, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। उनका कहना था कि मन घड़त और फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। जमात इस्लामी सहाफ़ियों के साथ है। हाफिज नईम ने मजीद कहा कि हमास ने इसराइल के साथ जो कुछ किया हम उसकी हिमायत करते हैं। उनका कहना था कि ये इसराइल की नहीं अमरीका की शिकस्त है। पूरी दुनिया के मुसलमान हमास की पुश्त पर खड़े हैं और अमरीकी अवाम भी हमास के हक़ में हैं। उनका कहना था कि वो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफे की मजम्मत करते हैं। बड़े जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा, सिर्फ तनख्वाहदारों पर टैक्स लगाया जा रहा है। लाहौर के इलाके नवाब टाउन से लापता होने वाली खातून वकील की लाश हाफिजाबाद में नहर से मिल गई। मखदूला की शादी कुछ अरसा कबल हुई थी। पुलिस के मुताबिक वकील सायरा की लाश बोरी में बंद थी। पुरानी होने के बायस शनाख्त मुश्किल से हुई। मखदूला के लापता होने की FIR थाना नवाब टाउन में दर्ज थी। हाफिजाबाद पुलिस ने FIR दर्ज करके लाश की तदफीन कर दी। ताहम नवाब टाउन पुलिस इत्तला मिलते ही हाफिजाबाद रवाना हो गई। अहले खाना के मुताबिक मखदूला की कुछ अरसा कबल बिलाल नामी शख्स से शादी हुई थी। वो चंद रोज़ पहले कचहरी गई लेकिन फिर वापस ना आई। कराची में गुज़श्ता रात तारिक रोड के करीब फायरिंग से जाँबाग शख्स सरकारी अफसर निकला। मकतूल सिराज अहमद लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ग्रेड 17 का अफसर और साबिक पुलिस कांस्टेबल था। मकतूल टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस नाजमाबाद में विजिलेंस अफसर तैनात था। गुज़श्ता रोज़ तारिक रोड के करीब फायरिंग से शहरी के कत्ल का मुकदमा मकतूल के मामू की मुद्दत में थाना फिरोजाबाद में दर्ज कर लिया गया। FIR में कत्ल की दफ़ा शामिल की गई है। मकतूल सिराज रिहायशी इमारत की 4थी मंजिल पर रहता था। घर जाते हुए पहली मंजिल पर उस पर हमला किया गया। मुकदमे के मुताबिक 5 फायर हुए लेकिन एक गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। गोली कमर में लगकर पेट से बाहर निकल गई। जाए वक़ूअ से बरामद होने वाले 9mm पिस्तौल के गोलियों के खौल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस का बताना है कि अब तक की तफ्तीश के मुताबिक वाक़या मुमकिन तौर पर ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। मकतूल की लाश को तदफीन के लिए जैकबाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का चंद रोज़ कबल दफ्तरी स्टाफ से झगड़ा भी हुआ था। ताहम कत्ल की मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही हैं। विंटेज कार्स का तीसरा सालाना शो कराची में मुनक्किद किया गया, जिसमें तकरीबन 120 नायाब गाड़ियों की नुमाइश की गई। नुमाइश में सबसे पुरानी गाड़ी 101 साल पुरानी है जबकि सबसे नई गाड़ी 30 साल पुरानी है। शो की इंतजामिया ने कहा है कि विंटेज कार्स का मुस्तकिल म्यूजियम होना चाहिए। मजीद बता रहे हैं जमार जोखिम। फ्रेयर हॉल में विंटेज कार्स शो मुनक्किद किया गया, जिसमें कई गाड़ियां ऐसी भी थीं जो कि तारीखी एतबार से बहुत अहम थीं। बच्चे बूढ़े सब इन गाड़ियों के मद्दाह निकले। बानी एंटीक कार्स शोएब कुरैशी ने कहा कि कराची में तफरीही मकामात की किल्लत है, ऐसे में ये गाड़ियां बेहतर तफरीह फराम कर सकती हैं। कार शो में विंटेज गाड़ियों के शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद थे, जबकि फैमिलीज के साथ कारोबारी शख्सियात ने भी उनमें भरपूर शिरकत की और गाड़ियों के मालकान के इस नायाब ज़ौक़ को खूब सराहा। शो में विंटेज गाड़ियों के साथ साथ पुरानी गाड़ियों के खिलौनों की भी कलेक्शन मौजूद थी, जिनमें सन 70 की दिहाई के खिलौने भी शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। कैमरामैन जीशान इकबाल के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।